हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी जो है 5 क्लासेस हो चुके हैं। आज जो है छठा लेक्चर होगा। ठीक है, जो बच्चे पहले के क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं, पहले पहले से पहले के क्लासेस को अटेंड कर लेंगे, तभी जाकर आपको आगे के कंटेंट समझ में आएंगे, अन्यथा जो है समझने में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए, लाइव क्लासेस पे ऐप पे कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं, जरा हाई करके हमें जो है अटेंडेंस लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन से बच्चे कनेक्टेड हैं हमसे। जब तक आप लोग जो है अटेंडेंस लगाइए। सोनी कुमारी, चांदनी कुमारी, पूजा यादव, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं उनको शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं कनेक्टेड हुए हैं शेयर कर दीजिए। सौरभ कुमार बुआ, एप्लीकेशन पे जुड़ा करिए, यूट्यूब पे नहीं एप्लीकेशन पे जुड़ा करिए। सौरभ कुमार, एक्चुअल नेम हमें पता चलती है। रिंकू कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, चलते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग जो है क्लास करेंगे जो पिछले पार्ट का छूटा हुआ पार्ट था, जो हमने पार्ट 5 में पढ़ा था कायिक प्रवर्धन को। कायिक प्रवर्धन का हमने वहां पे कवर किया था सिर्फ प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को, और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में भी हमने पत्तियों के द्वारा कवर किया था, तना के द्वारा कवर किया हमने। तना में भी हमने एक पार्ट को कवर किया है, भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन। आज हम लोग कवर करेंगे भूपृष्ठीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन। चंदन कुमार हेलो हुआ, मनीष यादव गुड इवनिंग हुआ, परमवीर यादव गुड गुड इवनिंग, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके बउआ। चलिए, तो आज हम लोग जो है भूमिगत तना के द्वारा, इससे पहले के क्लास में हम लोग भूपृष्ठीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन को हमने पढ़ा था, भू सॉरी भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन को पढ़ा था। आज हम लोग जो है भूपृष्ठीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे। पिछला क्लास आपने किया होगा तो आपको चीजें याद होगी कि हम लोग जो है इसको स्टडी कर रहे थे। ठीक है, ये पहले पार्ट को हम लोग स्टडी कर चुके थे, भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे भूपृष्ठीय तनाव के द्वारा कायिक प्रवर्धन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जब हम लोग भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हमने कुछ टेक्निकल शब्द को उपयोग में लाया था। इसी पे क्लास होगा सर, आज अंजलि कुमारी आज इसी पे कर लीजिए, वहां पे कुछ इशू है। ओके, तो हमने कुछ टेक्निकल शब्द पढ़ा था, जैसे कुछ पौधे जब भूमिगत तना का प्रयोग करते हैं कायिक प्रवर्धन के लिए तो प्रकंद यानी राइजोम का निर्माण करते हैं, कुछ पौधे स्तंभकंद का निर्माण करते हैं, कुछ पौधे शल्ककंद बनाते हैं, और कुछ पौधे धनकंद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ रखे थे, सबका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था। प्रकंद का कोई एग्जाम्पल लिखेंगे कमेंट में, प्रकंद का कोई एग्जाम्पल कमेंट में लिख के बताएंगे बउआ, कमेंट में कोई प्रकंद का एग्जाम्पल लिख के बताएंगे। प्रकंद का एग्जाम्पल बता दीजिए कमेंट में फटाक से, थोड़ा तेजी करेंगे। कमेंट में कोई प्रकंद का एग्जाम्पल बता दीजिए। बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। प्रकंद का एग्जाम्पल हमने पूछा, जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए उनको शेयर कर दीजिए वो। प्रियंका कुमारी ने आलू आंसर किया है प्रकंद का, जो कि गलत है बउआ। रजनी कुमारी गुड इवनिंग बउआ। प्रवीर परमवीर यादव अदरक, परमवीर यादव ने आंसर किया है अदरक। परमवीर यादव ने हल्दी आंसर किया है, और ये सही भी है। अदरक और हल्दी जो एग्जाम्पल है, अदरक और हल्दी जो एग्जाम्पल है वो किसका है, राइजोम का। अदरक हो गया और क्या हो गए, हल्दी हो गए, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइजोम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई स्तंभ कंद का एग्जाम्पल बता देगा, कोई स्तंभ कंद का एग्जाम्पल बता देगा। ठीक है, कोई स्तंभ कंद का एग्जाम्पल बता देगा, थोड़ा फटाफट आंसर करिए। कोई स्तंभ कंद का एग्जाम्पल बता देगा तो याद होगा आपको, हमने आलू बताया था, क्या बताया था, आलू। कोई सल्ककंद का एग्जाम्पल जरा तेजी में बता दी से। मनीष यादव ने बनाना भी आंसर किया है प्रकंद का, बहुत बढ़िया बहुआ। परम पूजा यादव, परमवीर यादव, पूजा यादव, ओके पूजा यादव। चंदन कुमार पोटैटो, बहुत बढ़िया बहुआ। रोहित राज खुश रहिए बहुआ। इसी तरीके से कुछ का तो नाम भी पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें होती है, वहां जैसा क्लियर कट नाम नहीं पता चल पाता हमें। तो शल्ककंद जो है, शल्ककंद का एग्जाम्पल हमने प्याज बताया होगा, याद होगा आपको, लहसुन बताया होगा, प्याज बताया था, इसके अलावा क्या बताया, लहसुन बताया, प्याज बताया, लहसुन बताया था। धनकंद का कोई एग्जाम्पल बता देंगे तेजी में। परमवीर यादव, पूजा यादव बेसिकली लहसुन इन्होंने आंसर किया है, प्रियंका कुमारी ने लहसुन आंसर किया है, बहुत बढ़िया बहुत। चलिए, धनकन का एग्जाम्पल बता दीजिए, कॉर्म का एग्जाम्पल बता दीजिए। अंजेश यादव ने अनियन आंसर किया है, बहुत बढ़िया। प्याज, लहसुन, रंकू, रंकुश कुमार, जो भी हो, अंजेश यादव ने अनियन किया है। अरवी, मनीष यादव सही आंसर कर रहे हैं। जो अरवी है
जो अरबी है वो बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है धनकंद का। अरबी जो है बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है धनकंद का। बहुत बढ़िया बउआ, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो था भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन, भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन को हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग भूपृष्ठीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन को पढ़ेंगे। अब हम लोग भूपृष्ठीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन को पढ़ेंगे। देखिए बुआ, भूपृष्ठीय तना के द्वारा जब कायिक प्रवर्धन होती है, भूपृष्ठीय तना के द्वारा जब कायिक प्रवर्धन होता है, भूपृष्ठीय तना के द्वारा जब कायिक प्रवर्धन होता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है? आप याद करिए जरा सा, हमने समझाया था कि सर जी यदि कोई पौधा भूमिगत तना का प्रयोग करता है, यदि कोई पौधा भूमिगत तना का प्रयोग करता है तो क्या होने वाला है? वो क्या करेगा? अपने भूमिगत तना में भोजन को इकट्ठा करेगा, जिससे उनकी तना फूल जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी और प्रकंद, स्तंभकंद, धनकंद और शल्ककंद जैसी संरचना का निर्माण कर लेगा। लेकिन यदि भू पृष्ठीय तना का प्रयोग करता है, यानी भूमि से बाहर वाले तना का यदि प्रयोग कोई पौधा करता है कायिक प्रवर्धन के लिए, तो उसे भोजन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, विशेष प्रकार का तना ही बनाता है। ऐप पर कमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ बुआ, ऐप पे कमेंट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे आप लोग को बुलाया है। ठीक है, तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ऐप पे पढ़ते थे आप लोग, सेम वैसे ही पढ़ेंगे। ऐप पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या बोला कि भूपृष्ठीय तना के द्वारा जब कायिक प्रवर्धन की बात होती है तो यहाँ पर कोई जो पौधा है, जो भी पौधा भूपृष्ठीय तना का प्रयोग करता है, भूमि के अंदर के तना, सॉरी भूमि के ऊपर का तना, ठीक है। भूपृष्ठीय तना क्या होगा? भूमि के सतह पर जो तना होता है ना, भूमि के सतह पर जो तना होता है, सतह पर जो तना होता है उसको हम भूपृष्ठीय तना कहते हैं। भूपृष्ठीय तना का प्रयोग जो भी पौधा करता है, वो पौधा जो है वो विशेष प्रकार के तना का निर्माण करता है, जो आगे चलकर नए पौधे के निर्माण में सहायता करती है, जो आगे चलकर नए पौधे के निर्माण में क्या करती है? सहायता करती है। तो देखिए, कुछ पौधे कायिक प्रवर्धन हेतु भूपृष्ठीय तना का प्रयोग करते हैं। ये पौधे अपने भूपृष्ठीय तना से विशिष्ट तना, ये चीज याद रखना है, जब हम भूमिगत की बात करते हैं तो वहां पर भोजन इकट्ठा होता है, भूपृष्ठीय तना में भोजन इकट्ठा नहीं होते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है? विशिष्ट तना का निर्माण होता है और वो तना आगे चलकर नए पौधे का विकास करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अलग अलग पौधे जब विशिष्ट तना का निर्माण करते हैं तो कुछ पौधे में ऊपरी भूअस्तारी यानी रनर का निर्माण होता है। अब रनर क्या है? तो रनर जो है ये विशेष प्रकार का तना है, ठीक है, जो कि भूपृष्ठीय तना से निर्मित होता है और ये नए पौधे के निर्माण में कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। कुछ पौधे भूअस्तारी बनाते हैं, कुछ पौधे अंतःभूअस्तारी बनाते हैं और कुछ पौधे विरोहक का निर्माण करते हैं। ऊपरी भूअस्तारी को रनर कहा जाता है, भूअस्तारी को ऑफसेट कहते हैं, अंतःभूअस्तारी को सकर कहते हैं, विरोहक को क्या कहते हैं? स्टोलन कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछे तो एग्जाम्पल इसके सामने लिखा हुआ है कि सर जी ऊपरी भूअस्तारी का निर्माण कौन करता है? ऊपरी भूअस्तारी यानी रनर के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें देखने को मिलता है? बेस्ट एग्जांपल है दूब घास। इसके अलावा खट्टी बूटी में भी देखने को मिल जाती है। भूअस्तारी यानी ऑफसेट के द्वारा कौन कायिक प्रवर्धन करता है? तो जलकुंभी करती है, इसके अलावा पिस्टिया करती है। बेसिकली ये जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जलीय पादपों में आपको जो है ऑफसेट देखने को मिलेगा। अंतःभूअस्तारी यानी शकर, गुलदाउदी और पुदीना में आपको जो है अंतःभूअस्तारी बनते हुए देखने को मिलेगा और अंतःभूअस्तारी के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है विरोहक, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, रसभरी जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी में और इसके अलावा मेंथा नाम का पौधा में आपको जो है विरोहक बनते हुए देखने को मिलेगा। और विरोहक से ही आशीष रोय, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा मतलब क्या? आशीष रोय ने बोला मजा नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? बायोलॉजी के जरा जगह भोजपुरी गाना सुनाना शुरू करते, साड़ी पहन के नाचना शुरू करते, गजबे हो गया। चलिए, स्ट्रॉबेरी, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो विशिष्ट तना है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वो 4 प्रकार के हैं, ऊपरी भूअस्तारी, भूअस्तारी, अंतःभूअस्तारी और विरोहक। अंतःभूअस्तारी और विरोहक। जिस तरीके से भूमिगत तना में 4 प्रकार की संरचनाएं बनी थी, यहाँ पर भी आपको 4 संरचनाएं देखने को मिल रही है। परमवीर यादव, बहुत बढ़िया बुआ, मिंट स्ट्रॉबेरी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बारी बारी से समझेंगे ऊपरी भूअस्तारी क्या होता है, भूअस्तारी क्या होता है, अंतःभूअस्तारी क्या होता है या फिर विरोहक क्या होते हैं। सबको हम लोग जो है बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है किसको देखेंगे? ऊपरी भूअस्तारी यानी रनर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपरी भूअस्तारी यानी रनर को देखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले ही हमने एग्जाम्पल बता दिया कि सर जी ऊपरी भूअस्तारी यानी रनर जो है दूब घास और खटी बुट्टी में बनते हुए देखने को मिलता है। ये होता कैसा है वहां पे बात करते हैं, ये होता कैसा है उस पे बात करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जमीन बना लेते हैं, ठीक है। जमीन तो बना ही सकते हो ना बुआ।
ऊपरी भूअस्तारी को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जमीन बना लेते हैं, भूमि बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर क्या कर दिए, भूमि का निर्माण कर दिया, आप इतना मान के चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जमीन का सरफेस बनाया, भूमि का सरफेस बनाया, क्लियर है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पर एक घास को बना रहे, दूब घास को, जरा ध्यान से देखिएगा दूब घास को, ठीक है। दूब घास, दुब्बी देखे हो सब लोग, सब कोई गांव देहात को दुब्बी तो सब लोग देखे हो, ठीक है। हाँ या ना, रजनी कुमारी आदर्श सर, मतलब क्या, मतलब क्या, चलिए अब देखिए यहाँ पे खट्टी बूटी पौधे का नाम है वो, आशीष रॉय, खट्टी बूटी पौधे का नाम है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम बना रहे हैं किसको, हम किसको बना रहे हैं, दूब घास को बना रहे हैं। जरा ध्यान से बात को समझिएगा, ये दूब घास वाली बात, ठीक है। आप देखते होंगे कि दूब घास के बीच में एक जो है पतला सा तना होता है, दूब घास के बीच में एक पतला सा क्या होता है, तना होता है। इसके ऊपर बहुत सारे पर्व पाए जाते हैं, और इसी पर्व से आप देखते होंगे, इसी पर्व से आप देखते होंगे बहुत सारी क्या निकले होंगे, पत्तियां निकले होंगे, इनके तना पे बहुत सारे पर्व पाए जाते हैं। और कुछ इस तरीके से दूब घास की संरचना आपको देखने को मिलती है, और नीचे में जो है वो जड़ होगा, ठीक है। नीचे में क्या होने वाला है, जड़ होने वाला है। इतनी बातें क्लियर है क्या, नीचे में क्या होगा, जड़ होगा। हमने एक दूब घास का जो है प्रारूपी संरचना बनाया, और इस दूब घास के प्रारूपी संरचना में हम क्या पा रहे हैं कि सर जी बीच में तना है, तना के ऊपर जो है पर्व है, और पर्व से जो है बहुत सारी पत्तियां बाहर की ओर निकली हुई है। क्या बात क्लियर है। सर आप ऐप पर नहीं है लाइव, ऐप पर भी है हुआ, बट वहाँ पे कमेंट शो नहीं कर रहा था, इसलिए हमें जो है जंप आउट करना पड़ा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे एडजस्ट करिए, थोड़ा सा दिक्कतें होती है, उतनी सुविधा इस पे नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि ये नीचे में आपको जड़ देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको सिंपली है क्या होगा, आपको जड़ देखने को मिल जाएगा ऐसे। तो ये एक दूब घास का हमने फोटो बनाया। अब यहाँ पर बात को ये समझना है, सर आप डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हैं, थैंक यू बाबा। अब यहाँ पर बात ये समझनी है आप लोगों को कि सर जी ये जो भूमि के सतह के ऊपर जो तना है, भूमि के सतह के ऊपर जो तना है, फोकस करना है बुआ यहाँ पे, ठीक है। ये भूमि के सतह के ऊपर जो तना आपको देखने को मिल रहा है, भूमि के सतह के ऊपर जो तना आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि एक विशेष प्रकार का तना बनाएगा। देखो बुआ यहाँ जो पर्व होगा ना, इस पर्व से ये विशेष प्रकार का इस तरीके से तना का निर्माण करेगा, ये विशिष्ट तना है, ठीक है। ये तना जो है नए पौधे के निर्माण कराने के लिए इस पौधे ने यानी दूब घास ने उत्पन्न किया है, ठीक है। ये तना क्या होगा, जनरली तना जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, जड़ जो है नीचे की ओर बढ़ते हैं। तना जो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है, और जड़ जो है जियोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो तना है ये क्या होगा, जमीन की सतह से एकदम पैरेलल जाएगा, जमीन की सतह से क्या होगा, पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या, वो समांतर, जमीन की सतह से समांतर आगे की ओर बढ़ेगा। इसके ऊपर आपको छोटे छोटी गांठें देखने को मिलेगी, छोटे छोटे जो है पर्व देखने को मिलेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है, ये चीज तो आपने देखा होगा, इतनी चीजें तो आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ पर चीजें क्या है, यहाँ पर चीजें क्या है कि सर जी ये जो नोट देख रहे हो, पर्व देख रहे हो ना, यही से क्या होता है, फिर से नए तना का विकास हो जाता है, फिर ठीक है। इस तना में क्या है, आपको जड़ देखने को मिलेगा, फिर ये तना ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, और फिर इससे क्या होंगे, पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर से एक छोटे पौधे का क्या हो गया, निर्माण हो गया, एक छोटे पौधे का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब यहाँ पर बात को समझिए, ठीक है। ये जो पौधा था, ये जो पौधा था ये पहले से था, ये पुराना पौधा है, तो आप इसे जनक कह सकते हो, ये जनक पादप है, ये जनक पादप है, ठीक है, ये पेरेंट है, ठीक है। इसने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या किया, पर्व को इंग्लिश में नोट कहते हैं बउआ, NODE नोट, ठीक है। हाँ वो चलिए, अब जनक पादप जो है ये अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या किया, ये विशेष प्रकार का तना बनाया जो कि जमीन की सतह का क्या है, पैरेलल है, जो कि जमीन के सतह का क्या है, पैरेलल है। इस विशेष तना को ही हम लोग नाम दे रहे हैं, इस विशेष तना को ही हम लोग नाम दे रहे हैं ऊपरी भूअस्तारी, ऊपरी भूअस्तारी, या फिर इसे धावक भी कहते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि इसको धावक लिखा हुआ आपको मिलेगा, या फिर अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, रनर कहते हैं, ठीक है। ये रनर क्या हुआ कि ये आगे बढ़ा, जमीन के संपर्क में आया, उस पर जो है कह सकते हो नया तना, नया कलिका, नया जड़, नया पत्ती, और इस तरीके से नया जीव का निर्माण हो गया, तो ये नया पौधा हो गया, ये क्या हो गया, नया पौधा हो गया। अब यहाँ पर ये जो नया पौधा उगा है किससे उगा, इस विशेष तने से उगा है, ठीक है। तो यहाँ पर कायिक प्रवर्धन हुई, पौधे ने क्या किया, भूपृष्ठीय तना से विशेष प्रकार का तना का निर्माण किया, और वो तना आगे चलकर नए पौधे का क्या कर दिए, निर्माण कर दिया। अब यही घटना और आगे बढ़ेगी, ये और फिर से जो है तना बनाएगा, फिर आगे नया पौधा बनेगा, फिर तना बनेगा, फिर नया पौधा बनेगा, और इस तरीके से लगातार क्या होगा। सर 45 मिनट हो गया, क्या बात कर रहे हो आप।
इस तरीके से क्या होगा कि ये लगातार अपनी जनसंख्या को क्या करता जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कभी दुभी को उखाड़ने गए होंगे तो देखे होंगे कि उसके जो जमीन के सतह से पैरेलल क्या होता है, जमीन के सतह से पैरेलल आप देखोगे बहुत सारी जाले जैसी, मकड़ी की जाल जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, और वो होता है किसका, ऊपरी भूअस्तारी धावक या रनर होता है वो, ऊपरी भूअस्तारी धावक या रनर होता है वो। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है सत्यम कुमार? क्लास आपको नहीं करनी है तो आप जा सकते हो वो। क्या इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये अगला पौधा जब निर्माण करना इसको होगा, ये इसको अगला पौधा निर्माण करना होगा तो ये भी क्या बनाएगा, ऊपरी भूअस्तारी। फिर अगला पौधा निर्माण करना होगा तो क्या बनाएगा, भूअस्तारी। इस तरीके से लगातार ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जाएंगे, कायिक प्रवर्धन करते जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर विशिष्ट तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि ऊपरी भूअस्तारी जो है दूब घास और खट्टी बूटी में बनने वाली विशेष प्रकार का तना है जो भूपृष्ठीय तना से निर्मित होता है और ये पौधे को जनसंख्या बढ़ाने में सहायता करती है। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए, ये था ऊपरी भूअस्तारी धावक या फिर रनर जो कि दूब घास और खटी बूटी में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है वो, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा भूअस्तारी। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वो भूअस्तारी होंगे। ठीक है, भूअस्तारी आपको किस में देखने को मिलता है, ये तो काफी फेमस एग्जांपल है, काफी फेमस टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है भूअस्तारी किस में बनते हैं, आंसर जलकुंभी होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो जलकुंभी और पिस्टिया जैसे जो जलीय पौधे होते हैं ना, जलकुंभी और पिस्टिया जैसे जो जलीय पौधे होते हैं ये अपनी जनसंख्या को भूअस्तारी यानी ऑफसेट के द्वारा बढ़ाते हैं। ठीक है, भूअस्तारी यानी ऑफसेट के द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं। मान के चलते हैं कि ये जल का सतह है, मान के चलते हैं कि ये जल का क्या है, वो सतह है, जल का सतह है। ठीक है, जलीय पौधे में देखने को मिलता है तो हमने किसको बना दिया, जल के सतह को बना दिया। ठीक है, फिर इसके ऊपर आप सब लोग जो है, आप सब लोग जो है जलकुंभी को तो जरूर देखे होंगे। ठीक है, जलकुंभी में क्या होता है, पाइप जैसा जो है उसका शरीर होगा, पाइप जैसा क्या होगा, शरीर होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप देखोगे इस तरीके से ऊपर फ्लावर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि इनकी जो है बड़ी बड़ी क्या मिलेगी, पत्तियां देखने को मिलेगी, बड़ी और चमकीली क्या होती है, पत्तियां होती है। ठीक है, नीचे आपको जो है काफी मूसलाधार, मूसलाधार कहने का मतलब क्या हो गया, काफी जटिली जो है आपको जड़ देखने को मिलेगा, काले रंग का जड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये पौधा जो है ये तैर रहा होगा, जल के सतह पर तैर रहा होगा। क्या ऐसा पौधा आपने देखा है कभी? सब लोगों ने देखा होगा, वाटर हाइसिंथ कहते हैं, बिल्कुल बउआ, वाटर हाइसिंथ कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको अपनी जनसंख्या बढ़ाना होगा तो ये अगेन उसी तरह का काम करेगा जैसे पिछली बार, जैसे पिछली बार दूब घास ने किया था। क्या करेगा ये, यहाँ से, ठीक है, चलो जैसे आप फ्लावर एक बार बना देते हैं, थोड़ा सा फ्लावर दिखा देते हैं आपको। कुछ इस जगह पर क्या लगा हुआ है, इसका पुष्प लगा हुआ है, आप ऐसा मान के चल सकते हो, यहाँ पर फूल लगा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गुलाबी और बैंगनी कलर के पुष्प आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो तो ये जो है जलकुंभी है, जलकुंभी ने क्या किया, इस तरीके से जैसे दूब घास ने किया था ना वैसे ही ये करने वाला है। ये विशेष प्रकार के तने को निर्मित करेगा। वो तना जो है जल की सतह से पैरेलल समांतर आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर जाने के बाद ये क्या करने वाला है कि सर जी यहाँ पर ये नए तने का और फिर नए पौधे का विकास कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है दूसरा नया पौधा बन गया, फिर इस तरीके से इसमें पत्तियां भी आ गई और ये जल के सतह पर तैरना भी शुरू कर दिया। ठीक है, और नीचे में आपको जो है इसका जड़ देखने को मिलेगा, एकदम जैसा पेरेंट है एकदम उसी के जैसा होगा, क्योंकि अलैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन से जन्मे जो भी संतति होते हैं वो क्लोन होते हैं बउआ। ठीक है, चलिए तो इसके जो सतह पर और इसमें फ्लावर भी लगने शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जनक में लग रहा है तो इसमें थोड़ी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो ये जो है पुराना पौधा है, इसको आप जनक कह सकते हो, ये जनक पौधा है, ये जनक पादप है। ठीक है, इसने क्या किया, इस विशेष प्रकार के तने का निर्माण किया जिससे हम नाम क्या देते हैं, भूअस्तारी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम लोग क्या कह लेते हैं, ऑफसेट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में इंग्लिश वाला टर्म ज्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से, ऑफसेट। ये ऑफसेट कहां से बना, तो भूमि, यहाँ जो सतह देख रहे हो, जो जल के सतह से बाहर जो तना है ना, यानी भूपृष्ठीय तना से भूअस्तारी नामक विशिष्ट तने का निर्माण हुआ। ये आगे बढ़ा और आगे चलकर इसने नया पौधे को क्या किया, नया पादप को जन्म दिया। ठीक है, और फिर इसको और अपनी जनसंख्या बढ़ाना होगा तो ये लगातार अपनी जनसंख्या को इसी तरीके से नया तना ये भी विकसित करेगा, फिर पौधा होगा, विकसित करेगा, फिर पौधा होगा और लगातार अपनी जनसंख्या को बढ़ाता चला जाएगा और काफी तीव्रता से जल की सतह पर वृद्धि करेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है मोहन कुमार? इसीलिए तो ऐप पे चैट नहीं दिख रहा था, इसीलिए हमने जो है यूट्यूब पे आपको आप लोगों को फॉरवर्ड करवाया बहुत। ठीक है, आज क्लास यहीं पे कर लीजिए, ऐप पे कल करते हैं, नेक्स्ट क्लास ऐप पे करते हैं। ओके,
चलिए, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई कि ये जो जलकुंभी है या फिर पिस्टिया है, इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तो ऊपरी सॉरी भूपृष्ठीय तना के द्वारा होगा। और भूपृष्ठीय तना में भी किस विशेष तना के द्वारा? तो भू अस्तारी के द्वारा, ऑफसेट के द्वारा। क्या इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े। इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है बबू। अब देखिए, भू अस्तारी के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका अंत भू अस्तारी। भू अस्तारी के बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है? अंत भू अस्तारी। अंत भू अस्तारी का एग्जांपल हम पहले ही बता रखे हैं, गुलदाउदी और पुदीना में देखने को मिलता है। अंत भू अस्तारी गुलदाउदी और पुदीना में देखने को मिलता है। क्या बातें क्लियर है? अंत भू अस्तारी गुलदाउदी और पुदीना में देखने को मिलता है। ठीक है, गुलदाउदी और पुदीना में आपको अंत भू अस्तारी देखने को मिलता है। गुलदाउदी और पुदीना में कायिक प्रवर्धन भूपृष्ठीय तना के द्वारा होता है। इन दोनों पौधे के भूपृष्ठीय तना विशेष प्रकार के तना का निर्माण करते हैं, जिसे अंत भू अस्तारी कहा जाता है। और अंत भू अस्तारी के द्वारा ही ये नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो उनको शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पे है तो शेयर आराम से कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर चीजों को समझना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि हम जमीन बना लेते हैं, एक सतह बना लेते हैं। तो हम क्या कर लिए, एक जमीन का निर्माण कर लिए। ठीक है, ये चीजें दिख रही होगी आपको। हमने क्या किया, जमीन के सतह बना लिया। किसको बनाया? जमीन के सतह को बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होने वाला है, एक पौधा उगा हुआ है, मान के चलते हैं गुलदाउदी का या पुदीना का पौधा उगा हुआ है। और दोनों पौधा जो है कमजोर पौधा होता है, दोनों पौधा उतना स्ट्रांग पौधा नहीं है, हरा भरा कमजोर पौधा ही होता है। तो देखते हैं, तो इस तरीके से आप मान के चलो कि ये तना है और तने के ऊपर क्या है, इस तरीके से पत्तियां लगी हुई है। तने के ऊपर इस तरीके से क्या लगी हुई है, पत्तियां लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से पत्तियां लगी हुई। तो ये यहाँ पर हम एक जो है पादप बना रहे हैं, और इस पौधे को आप जो है गुलदाउदी मान के चल सकते हो। क्या मान के चल सकते हो? गुलदाउदी का पौधा मान के चल सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक पौधा बना लिया। अब यहाँ पर बात को समझेंगे अंत भूअस्तारी को समझने के लिए। ठीक है, अंत भूअस्तारी को समझने के लिए यहाँ पर तो चीजें क्लियर है कि नीचे में क्या होने वाला है, इसका जड़ होने वाला है। ठीक है, हाँ, इसमें जो जड़ होगा ये इस तरीके से नहीं होगा, वो आपको फैला हुआ जड़ देखने को मिलेगा, टैप रूट देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है कि इसको अगर कायिक प्रवर्धन करना है, अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, तो ये पौधा क्या करेगा? देखो ध्यान से, भूपृष्ठीय तना यानी भूमि के ऊपर जो तना है, यहां से ये विशेष प्रकार के तना को बनाएगा, और वो तना ऐसे करके जमीन के अंदर जाएगा। ये बात समझ में आई? विशेष प्रकार का तना, क्राइसेंथेमस वो विशेष प्रकार का तना बनाएगा, और वो तना कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर जाने वाला है। देखो ऐसे, यहां से तना निकला और ये तना जो है जमीन के अंदर चला गया, और अंदर ये कहीं दूर जाकर फिर क्या हुआ, वापस निकला। ठीक है, और जैसे ही वापस निकला, इस पर आपको जो है नई पत्तियां वगैरह देखने को मिल गई। ठीक है, अब देखो, एक पुराना पौधा था, उस पुराने पौधे ने क्या किया, एक विशेष प्रकार का तना बनाया, और वो विशेष प्रकार का तना जो है भूपृष्ठीय तना से निर्मित हुआ है। किससे निर्मित हुआ? भूपृष्ठीय तना से निर्मित हुआ। और वो भूपृष्ठीय तना से निर्मित ये जो विशेष तना है, आगे चलकर नए पौधे निर्माण में सहायता किया, या फिर कह सकते हो कायिक प्रवर्धन में सहायता किया। ठीक है, तो इस तरीके से नया पौधा का निर्माण हो गया। और आप देखोगे कि इस पर क्या होने वाला है, ऐसे करके इस पर आप देखोगे जड़ें निकल जाएगी। ठीक है, फिर इसको मेन प्लांट से अलग भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसके पास खुद का तना है, खुद का जड़ है, ये स्वयं मिट्टी से पोषण को ग्रहण करके अपनी जो है भरण पोषण कर सकता है। तो देखो, ये जो पौधा है ये जनक पादप है। ये क्या है? जनक पादप है। जनक पादप है। अब इस जनक पादप ने क्या किया, ये जो अपना भूपृष्ठीय तना था, भूपृष्ठीय तना जो था, भूपृष्ठीय तना था, यहां से विशेष प्रकार का तना बनाया। अब ये तना जमीन के अंदर से गया, ये जो विशेष प्रकार का तना है, इसी को हम कह रहे हैं क्या, चूंकि ये जमीन के अंदर से वापस बाहर निकल रहा है, चूंकि ये जमीन के अंदर से वापस कहां निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, जमीन के अंदर से वापस बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं हम अंतः भू अस्तारी। क्या कहते हैं? अंत भू अस्तारी, या फिर इसे क्या कहेंगे, शकर कहेंगे। ठीक है, अब ये शकर आगे गया और नए पादप का क्या किया, निर्माण किया, तो ये नया पादप हो गया। तो आप बताओ, ये जो गुलदाउदी है और पुदीना है, ये कायिक प्रवर्धन जो करते हैं किस तना से, भूपृष्ठीय तना से, किस संरचना के द्वारा करते हैं? अंत भू अस्तारी नामक विशिष्ट तना से करते हैं, विशिष्ट संरचना से करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? छोटू यादव कुछ कह रहे हैं क्या आप? टाइम पे मतलब आगे बढ़े, चलते। तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, ऊपरी भूअस्तारी, उसके बाद हमने कवर किया जलकुंभी,
यानी भूअस्तारी, उसके बाद कवर किया हमने अंतः भूअस्तारी, ठीक है। अंतः भूअस्तारी के बाद टॉपिक आने वाला है, अंतः भूअस्तारी के बाद टॉपिक आने वाला है कौन सा, जरा ध्यान से देखिए। अंतः भूअस्तारी के बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा विरोहक, वो होगा विरोहक, यानी कि विरोहक यानी कि स्टोलन। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब देखते हैं विरोहक या स्टोलन किसमें देखने को मिलता है, रसभरी और मेंथा में। विरोहक या स्टोलन नाम का संरचना किसमें बनता है, रसभरी या फिर मेंथा में बनता है। किस तरीके का होता है बात समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जमीन का सतह बना लेते हैं, भूमि का सतह है, ठीक है। अब ये जो भूमि का सतह है इस पर एक पौधा उगा हुआ है, इस पर एक जो है क्या उगा हुआ है, पौधा उगा हुआ है। अब रसभरी और मेंथा ये भी कमजोर पौधे होते हैं, हरे भरे पौधे होते हैं, काफी बड़ा वृक्ष नहीं होता है इसका, ठीक है। तो अगेन हम उसी तरह का पौधा बनाते हैं जिस तरह का पौधा हमने पिछली बार पिछले जो है टॉपिक में बनाया था, ठीक है। इस तरीके से एक पौधा को हमने बनाया। अब ये पौधा जो है एक है, ये अभी जनक है, ठीक है। इसको कायिक प्रवर्धन करना है, इसको क्या करनी है, कायिक प्रवर्धन करनी है। तो क्या करेगा, इसको कायिक प्रवर्धन करनी है तो क्या करेगा, कायिक प्रवर्धन के लिए ये अपने भूपृष्ठीय तना का चुनाव करेगा। भूपृष्ठीय तना समझ रहे होंगे, ये अंदर जो है भूमिगत तना और ये जो ऊपर है भूपृष्ठीय तना, ठीक है। नीचे में आपको जो है ऐसे फैला हुआ इसका जड़ देखने को मिलेगा। तो बार बार हम क्या कलर चेंज करें। अब देखो क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो भूपृष्ठीय तना है ना, यहाँ से ये विशेष प्रकार का तना बनाएगा जो कि ऊपर से, पिछले बार अंदर से गया था, ये ऊपर से इस तरीके से जमीन के संपर्क में आएगा और जहां पर आएगा वहीं पर नए पौधे का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। जहां पर ये टच करेंगे वही नए पौधे का क्या हो जाना है, निर्माण हो जाना है। हाँ वो स्ट्रॉबेरी, रसभरी को स्ट्रॉबेरी कहते हैं, बहुत बढ़िया वो, ठीक है। तो जहां पर ये टच करेगा वहीं पर नए पौधे का क्या हो जाएगा, निर्माण। ये बाहर से जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे इसके ऊपर भी क्या हुआ, तना निकल आया, पत्तियां निकल आई और नए पौधे का क्या हो गया, निर्माण हो गया, नए पौधे का निर्माण हो गया। बहुत बढ़िया वो, ठीक है। पढ़ते हो आप लोग, आंसर करते हो इसका मतलब पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। चलिए नीचे जड़ निकला है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रॉबेरी ही अगर मान के चलते हैं तो ये स्ट्रॉबेरी का जो है पुराना पौधा है, यानी ये जनक पादप है, ये जनक पादप है। जनक पादप का ये जो भूमि के ऊपर जो तना है, ये कौन सा तना, भूपृष्ठीय तना है, भूपृष्ठीय तना है। भूपृष्ठीय तना से ये कायिक प्रवर्धन किया और उसके लिए इसने विशेष संरचना का निर्माण किया, इस तना को बनाया, जिसे क्या कहा गया, विरोहक कहा गया, या फिर क्या कहे, स्टोलन कहे। विरोहक या फिर क्या बोला, स्टोलन। यह स्टोलन जमीन के संपर्क में आया और नया पौधा का या नया पादप का क्या किया, निर्माण किया। क्या तीनों के बीच में अंतर समझ, सॉरी चारों के बीच में अंतर समझ में आ गई, क्या चारों के बीच में अंतर समझ में आ गई, ठीक है। पहला क्या था कि पहला जो था वो था धावक या फिर ऊपरी भूअस्तारी, उसमें तना जो है वो सीधा था और इसके ऊपर आपको नोट देखने को मिला, ठीक है। दूसरा भूअस्तारी, उसमें भी तना सीधा गया, लेकिन अंतर है दोनों में। इसमें तना जो सीधा जाता है वो भूमि के पैरेलल जाता है और इसमें जो तना सीधा जाता है वो जल के सतह के पैरेलल जाता है। उसके बाद आपने देखा अंतः भूअस्तारी जो कि अंदर से बाहर की ओर गया, ठीक है। और फिर आपने देखा विरोहक जो कि बाहर से फिर कहा गया, जमीन के सतह पर गया। तो इस तरीके से ये जो है ये हो गया आपका क्या, रनर, ये हो गया ये जो स्टोलन, ये हो गया शकर और ये हो गया क्या, सॉरी फिर से देख लेते हैं, ये हो गया रनर, ये हो गया ऑफसेट, ये हो गया शकर और ये हो गया स्टोलन। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपने देखा था, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखे थे और एग्जाम्पल में आपने देखा था किसको, जलकुंभी को देखा। एग्जाम्पल में किसको देखा था, जलकुंभी को। याद होगा आपको जलकुंभी कैसा दिखता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर जो है अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जलकुंभी दिख रहा होगा आपको, सभी बच्चों ने ये पौधा देखा है, सभी बच्चों ने ये पौधा देखा है, हाँ या ना, सभी बच्चों ने ये पौधा देखा है। आपके आसपास नदी तालाब यदि होगा जहां पर स्थिर जल है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर कि जलकुंभी पर क्या करिए, संक्षिप्त नोट लिखिए, जलकुंभी के बारे में बताइए, जलकुंभी है क्या। पहली चीज तो ये है कि जलकुंभी जो होता है ना, वो जलकुंभी जो होता है वह जो है जल में तैरता रहता है। जैसा कि आपको दिख रहा है पिक्चर में, जलकुंभी जो है जल में क्या करता है, तैरता रहता है और ये खरपतवार है, ठीक है। खरपतवार किसको कहते हैं, अनवांटेड प्लांट, वैसा पौधा जिससे हमें उपयोगी चीजें प्राप्त नहीं होती है, वैसे पौधे को हम खरपतवार कह लेते हैं। और चूंकि ये जल में उगता है तो इसे हम जलीय खरपतवार कहते हैं, ठीक है। जलकुंभी को इंग्लिश में वाटर हायासिंथ कहा जाता है, जलकुंभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर हायासिंथ कहते हैं। ये नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बुआ, ठीक है। तो जलकुंभी को अंग्रेजी में वाटर हायासिंथ कहा जाता है। जलकुंभी जो है यह एक जल में तैरने वाला जलीय खरपतवार होता है। जल में तैरने वाला कैसा कैसा पौधा है, ये जलीय खरपतवार है,
जलीय खरपतवार है, ये ध्यान रखना है। ये जल में उगने वाला ऐसा पौधा है जिससे हमें उपयोगी चीजें प्राप्त नहीं होती, ये अनवांटेड प्लांट है। क्लियर है? इसका जैव वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, हर जीव का, हर जंतु का अपना एक क्या कहते हैं कि जैव वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक के दिया हुआ नाम होता है। तो इसका भी है, जैसे हम लोगों का है मनुष्य का होमो सैपियंस, इसका भी जैव वैज्ञानिक नाम है। नाम क्या है? इकोर्निया क्रैसिप्स। इकोर्निया क्रैसिप्स, ये नाम याद रखना है आपको, इकोर्निया क्रैसिप्स। ठीक है, इकोर्निया क्रैसिप्स, ये नाम याद रखना है। चलिए, क्या ये भारत का पौधा है? नहीं, ये भारतीय मूल का पौधा नहीं है। बेसिकली ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है। कहाँ का पौधा है? ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है, और इसे भारत में बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, या फिर बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। ये वाला पौधा बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है, ये पौधा। ठीक है, अब इसकी अगर पौधे की विशेषता समझे, पहले ये 4 लाइनें क्लियर है क्या? ये जलकुंभी जलीय खरपतवार होता है। इसका जैव वैज्ञानिक नाम जो है इकोर्निया क्रैसिप्स होते हैं। ये जो है मूलतः दक्षिण अमेरिका का पौधा है। भारत इसको किसी ने लाया था। ठीक है, भारत जब ये पौधा आया तो बेसिकली बंगाल की तरफ आया था, और बंगाल की जो खाड़ी थी या बंगाल के आसपास जहां पर भी मछली पालन हो रहा था, उसमें ये काफी तेजी से वृद्धि करना शुरू किया, और जिसके कारण वहां क्या हुआ कि जल में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया और जलीय जंतु मरने शुरू हो गए। इसीलिए इसे बंगाल का क्या कहते हैं? आतंक कहते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, इसकी दिखावट की बात करें, ये दिखता कैसा है? ठीक है, तो आप इधर दिख रहा होगा आपको कि जल की सतह पर ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला पौधा है। इनकी जो पत्तियां होती है वो मोटी होती है, गोल होती है, और क्या होती है? चमकीली होती है। ठीक है, आप इसको टच करके देखोगे ना तो पूरा का पूरा पौधा, इनका तना वगैरह जो है, डंडल वगैरह जो है स्पंजी होगा, हल्का होगा, वायु से भरा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, जड़ जो है रेशेदार जड़ इसके पास होती है। देख रहे हो ना, रेशेदार जड़ है इनके पास। ठीक है, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? फूल उगता है इसमें, बैगनी या हल्के नीले रंग का फूल उगता है। ये इसकी संरचना है। क्या इतनी चीजें ध्यान में रहेगी? क्या इसकी चीजें, इतनी चीजें ध्यान में रहेगी? चलते हैं आगे। देखिए, अब इसकी प्रजनन कैसे करता है? तो अभी आपने देखा था, ये जो प्रजनन करता है, अपनी जनसंख्या जो बढ़ाता है, इस विशेष तने से बढ़ाता है, और इसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं भूअस्तारी। कहीं कहीं भूअस्तारी का भी लिखा होगा, भूअस्तारी, या कहीं कहीं आपको भूअस्तारी का भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑफसेट की ही बात हो रही है। तो मुख्यतः ये जो कायिक प्रवर्धन करता है, किसकी सहायता से? भूअस्तारी की सहायता से कायिक प्रवर्धन करता है, ऑफसेट की सहायता से कायिक प्रवर्धन करता है। हाँ, चूंकि इसमें फूल लगते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें फूल लगते हैं, तो जब फूल लगता है यानी पुष्प लगता है, तो इसमें बीज भी लगते होंगे। पुष्प लगता है तो इसमें बीज भी लगते होंगे। इसका मतलब ये बीज के द्वारा भी अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है। ये अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं। अलैंगिक जनन करते हैं ये ऑफसेट के द्वारा, और लैंगिक जनन करते हैं ये बीज के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो बीज द्वारा भी जनन इसमें संभव है। बहुत तेजी से पूरे जलाशय को ये ढक लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एक पौधा लाया गया, अगर एक पौधा आप किसी तालाब में छोड़ देते हो, ठीक है, तो एक पौधा 8 माह होते होते करीबन जो है 65,000 से भी अधिक पौधे को उत्पन्न कर सकता है। 65,000 से भी अधिक पौधे को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, फिर से कमेंट में झगड़ा करने लगे क्या आप लोग? 65,000 से भी अधिक पौधे को उत्पन्न कर सकता है ये। ठीक है, इतनी चीजें पता है आपको। हाँ, अब ये करता क्या है, जो देखिए, पूरे जलाशय को ढक लेता है। जैसे कि आप पिक्चर दिख रहे हैं, पूरे जलाशय को ढक लिया, सूर्य का प्रकाश अंदर जाने नहीं देता। ठीक है, इसके अलावा ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे क्या है, जलीय जंतु जो है मरने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा कि सर जी, अगर जल का निकास है, नालियां वगैरह में भी ये भर जाता है, जिससे जल का निकास बाधित होता है। ठीक है, कृषि वगैरह में दिक्कत होती है। तो ये जल में जो है प्रकाश को प्रवेश कम कर देता है, जल के अंदर प्रकाश नहीं जा पाती है, घुलित ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेती है, इसीलिए इसको जल सोख भी कहते हैं। इसको जल सोख भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जल सोख भी कहते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसे जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से भी जानते हैं, महाविपत्ति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो बहुत सारा नाम हो गया वो। इसे जो है जलकुंभी कह लिए, इसे वाटर हायासिंथ कह लिए, इसे कॉर्निया कह लिए, इसे बंगाल का आतंक कह लिए, इसे जो है जलाशयों की महाविपत्ति कह लिए, इसे जलसोख कह लिए। बहुत सारा नाम है इसका। सभी नाम जो है एक जगह पर लिखकर आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि सिंचाई का जो बना होता है वो नाले जैसा, अगर उसमें ये
पनप जाए तो सिंचाई में बाधा पहुंचती है। मछली पालन अगर जिस तालाब में कर रहे हो, अगर उस तालाब में ये पनपना शुरू हो जाए, मछली पालन में बाधा उत्पन्न होगी, मछलियां जो है मरनी शुरू हो जाएगी और जल परिवहन में ये क्या करेगा, बाधा पहुंचाएगा। और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या करता है कि जल की सतह को ढककर रखता है और बीच बीच में काफी गैप होते हैं और जहां पर मच्छरों को पनपने के लिए काफी जगह मिल जाता है, जहां पर मच्छरों को पनपने के लिए काफी क्या हो जाता है। परमवीर यादव कुछ कह रहे हैं क्या आप? मिंट स्ट्रॉबेरी सब कुछ तो ठीक है वो, ठीक है। लूसीफर हेलो, बोलिए। रोहित राज जलकुंभी ठीक तो है, चलिए। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, जिस तालाब में ये पनपेगा ना उसमें आप देखोगे कि बहुत सारा मच्छर होगा, क्योंकि ये मच्छरों को प्रजनन को बढ़ावा देता है, यहाँ पर बहुत सारे मच्छर पनप जाते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जी, वाटर हायासिंथ को भारत कौन लाया था? आप लोग आंसर करोगे, आप लोग आंसर करोगे कि जलकुंभी को भारत कौन लाया था? जलकुंभी को भारत कौन लाया था? खेसारी लाल यादव। शायरी जो है ना, आप दूसरे चैनल पे चले जाइए, लिपस्टिक वाले मैडम मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजपुरी भोजपुरी शायरी सुनाएंगे वो। यहाँ पर से पढ़ाई होती है, शायरी और गाना वगैरह कहीं और होता है, ठीक है। हेस्टिंग्स, हाँ बहुत बढ़िया है। अंजलि कुमारी ने आंसर किया कि क्वीन जो है, क्वीन हेस्टिंग्स नाम की एक लेडी थी जो इनकी खूबसूरत पुष्प और पत्तियों के कारण इसे अमेरिका से भारत लेकर चले आए थे, ठीक है। क्या आंसर मिल गया? हेस्टिंग्स नाम की रानी थी वो, ठीक है। अंग्रेज के जमाना में ही आया था, अंग्रेज के टाइम में ही आया था। तो आज जो है पार्ट 6 में हम लोगों ने क्या सीखा सर जी? भूपृष्ठीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन को हमने सीखा। ऊपरी भूअस्तारी क्या होता है इसे हमने समझा, फिर क्या होता है भूअस्तारी क्या होता है इसे हमने समझा, अंत भूअस्तारी क्या होता है इसे हमने समझा, इसके अलावा विरोहक क्या होता है इसे हमने समझा, और इसके अलावा जो है जलकुंभी के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो कायिक प्रवर्धन के अब हम लोग समझेंगे जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।